Hello London, I am Shreya Ghoshal and I am very privileged to be coming to the Royal Albert Hall to perform live on the 6th of May, and I'm hoping that all you guys, everybody is there at the hall. So see you there, and it's going to be an enthralling performance. Hi Shreya, happy birthday to you. थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू। वैसे मैंने सोचा था कि जैसे ही आप लाइन पे आएंगी कि मैंने गा कर आपको विश करना है। बट श्रेया, मुझे आज भी याद है कि अबाउट 9 years ago कि कार में हम एक साथ गा रहे थे। हाँ, या इट वाज Yeah. सो नाइस एंड एक्चुअली आप बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं और यू आर एक्चुअली अ वेरी गुड, इवन दो यू हैव नॉट डन इट प्रोफेशनली, बट यू आर अ गुड सिंगर। अरे थैंक यू श्रेया, थैंक यू श्रेया। मैं क्या कहूँ कि जैसे जैसे आपकी नए नए गाने आते जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक सारे हिट गाने, और सिर्फ अगर 2011 एंड 12 के लिए तो इतने सारे अच्छे अच्छे हिट गाने आपने दिए हैं। सो डू यू चूज दो सॉन्ग्स या बस आपकी झोली में गिर जाते हैं वो? नहीं, एक्चुअली मैं सच में कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ इस मामले में। मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत अच्छे गाने चुन के रखते हैं, और मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनना पड़ा या ना बोलना पड़ा। They have always given me good songs, and जब जो भी गाना आता है मैं दिल से गाती हूँ। सो ऑफ कोर्स वो एक बॉन्डिंग है, वो विश्वास है, वो फेथ है इन द सिंगर। सो दैट वे आई एम प्रीटी लकी। श्रेया, आज Thank you अपने so much. बर्थडे पर आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं अपने फैमिली के साथ आज मैं घर पे हूँ हम्म। और मैंने कुछ काम नहीं लिया है। आई एम जस्ट बीइंग विद माय डैड। माय मॉम एंड डैड इज नॉट वेल राइट नाउ, सो स्पेंडिंग टाइम एट होम। And my brother is not here at home. He's here in the country, so I'm missing him a lot. Just परिवार के साथ हूँ, और ये मौका हमेशा मिलता नहीं है, and I think it's very important. I've actually never, in the past few years, I've been only working on my birthdays. In fact, मैं perform करती हूँ। काफी बार ऐसा हुआ कि on my birthday I've been doing a concert. Thankfully, I'm at home and I'm just loving it. राइट, यू जस्ट मेंशन योर फादर इज नॉट वेरी वेल, एंड हमारी तरफ से भी उन्हें जरूर पूछिएगा, एंड आई एम श्योर कि ही स्टिल रिमेंबर्स अस। Yes, absolutely. He really remembers you very Right. fondly. ओके, और परफॉर्मिंग की बात आप कर रही हैं, तो मैं अपने सभी सुनने वालों को ये बताना चाहूँगी, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि चाहे वो लाइव शो हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, फिल्मों में गाने आप सुने या प्राइवेट एल्बम का गाना है, श्रेया ने हर एक गीत के साथ पूरा जस्टिस किया है और बड़े दिल से गाया, दिल से इनकी आवाज़ निकलती है। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बड़े मीठे मीठे गाने हैं। तो श्रेया, आज आपके बर्थडे पर मैं आपसे ही गीतों की लिस्ट लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपने सभी सुनने वालों तक आपके मनपसंद गाने पहुंचा सकूं। तो नंबर 1 कौन सा गीत आप चाहेंगी कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूं? अगर अभी नए गानों में मुझे सांस बहुत पसंद है, जब तक है जान का। सांस, You can ओके। include that song. यू हैव टू सिंग वन लाइन फॉर मी। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। श्रेया, आजकल के गानों के लिरिक्स जरा ठीक ठीक ही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी गीत को आपने रिजेक्ट किया हो जस्ट फॉर द लिरिक्स? Only off late that I've had to say no to just like one song, मतलब वो just because on the basis of lyrics. वो कैसे गाने हैं जो आप नहीं गाना चाहते हैं? देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने आइटम सॉन्ग नहीं गाया। मैंने काफी गाने, उलाला या चिकनी चमेली एंड ऑल ऑफ दैट। या बट एक जो अभी रिसेंटली गाना था जो मैंने नहीं गाया, वो बहुत बड़ा हिट है इस साल का। जी, वो मैंने आई डिड नॉट सिंग बिकॉज ऑफ द इट वाज नॉट according to me, not comfortable as lyrics. जी, It was too beyond the line, crossing the line. So जी, I लिरिक्स, say no. या लिरिक्स कई दफ़ा नहीं अच्छे लगते हैं, उसी वजह से आपने वो गाना छोड़ दिया। वो आज आप सोचती हैं कि हिट गाना है। डू यू रिग्रेट नहीं, इट? but no, I don't ever regret such decisions in life because कुछ चीजें जब आप काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए, काफी बर्थडेज मना के, when you cross and you come to 60, and then when I look back, I should never feel that कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या these certain things in your life you cannot undo. So I don't want to lose things which I can't undo. बिल्कुल। तो श्रेया, अब एक और गीत जो आपके दिल के करीब है। जादू है नशा stays very very close to my heart. मेरे बिल्कुल करियर के शुरुआती दिनों का गाना है, और
अभी भी सुनती हूँ तो आई गो बैक टू माई ओल्ड डेज एंड आई लव 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 दिस स्टिल। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जब उलाला किया था रिकॉर्ड तो डिड यू थिंक कि इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट सॉन्ग? Absolutely. The song itself got the vibe जिसमें लगता है कि मैं खुद ही इतना एंजॉय कर रही थी। जिस गाने को मैं खुद एंजॉय करती हूँ गाने में, चाहे वो स्लो गाना हो, रोमांटिक, सैड, आइटम, क्लब, जो भी गाने को एंजॉय करके गाती हूँ, आई नो दैट सॉन्ग इज गोना बी लव्ड बाय एवरीवन एल्स एज वेल, सो इट्स प्रीटी सिंपल दैट वे। सो अपने ज़माने के बड़े हिट म्यूजिक डायरेक्टर्स में हैं भप्पी लहरी साहब, जिन्होंने ये गाना गाया आपके साथ। रिकॉर्डिंग के वक्त आप दोनों एक साथ थे या वो उन्होंने अपना बीट अलग गाया, आपने अलग गाया? उन्होंने अलग गाया, फिर मैंने गाया, फिर भप्पी ने गाया। So, but it doesn't really matter. I think मुझे मालूम था वो गाने वाले हैं, so it was pretty simple. Just it's आजकल it's never anymore कि आपको गाना एक साथ गाना है। Yeah, it's a new way of technique of singing now. चिट्ठी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा, छेड़ेंगे हम तुझको, लड़के तो है बड़ी बुमाटा, ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला, तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जब बहुत सारे हिट गाने आए हैं रिसेंटली, डेंजरस इश्क के, राउडी राठौर के, तेरी मेरी कहानी, बोल बच्चन, 23 के गाने बहुत पॉपुलर हुआ, तेरे बिना वाला, एंड देन स्पेशल 26 में गोरे मुखड़े पे जुल्फा दी छां, तू हूर परी वाला जावेद अली के साथ वो गाना भी, सांस में तेरे। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि श्रेया के पास हमेशा इतनी अच्छी स्वीट वॉइस तो है, पर स्वीट गाने भी मिलते हैं, मेलोडियस गाने मिले, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स पहचान रखें कि कौन सिंगर कैसे गाने गा सकता है। जी जी। तो इसके बारे में क्या? एग्जैक्टली एज आई सेड, मुझे अच्छे गाने मिलते रहे हैं और जो मिला है उसको दिल से गाया है, सो इट जस्ट इज गिव एंड टेक एंड इन टोटलिटी इट्स टीम वर्क। वो गाना अच्छा, जैसे सबकी तरफ से एफर्ट अच्छी होती है तो लोगों को भी अच्छा लगता है। इतनी छोटी सी एज में आपको अब तक 4 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक कि इस एज में, यू आर 29 टुडे, श्रेया, तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी और सिंगर हैं जिन्हें इस यंग एज में 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हो? That I really don't know. You don't know? No, किसी भी सिंगर को किसको कितना मिला है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन yes, surely that again I would say कि it's just because of the number, the kind of songs I've got, और of course the hard work, and सबसे ज्यादा जो important है वो है the acceptance from the audience, and each and every song and every kind of song has been appreciated by my audiences, and it's very evident when जब मैं कोई जगह कॉन्सर्ट करने जाती हूँ या परफॉर्म करती हूँ तो जिस तरह का प्यार रिस्पॉन्स मिलता है, और वो हर तरह के गानों को ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं जो गाने शायद मैं भी भूल चुकी हूँ कि मैंने गाए हैं, so that is absolutely spiritually it connects somewhere, and I love that fact that I'm born as a musician and मुझे ये मौका मिलता रहता है to connect to people in this manner. It's just something which I can't say how lucky I am and blessed I am. और अब मैं पूछना चाहूंगी, अगला कौन सा गीत हमारे सभी सुनने वालों को सुनाने जा रही हैं आप? I think last year बॉडीगार्ड का गाना तेरी मेरी, या मुझे बहुत पसंद है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। इन पिछले 10 सालों में जब से आपका फिल्मी करियर शुरू हुआ, श्रेया, अब आप जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो डिड यू एवर थिंक कि मैं इतना नाम कमाऊंगी? नहीं, कभी नहीं, और अभी भी एहसास नहीं है उसका,
मैं बहुत ही लेड बैक किस्म की इंसान हूँ, बहुत लेड बैक इन द सेंस आई डोंट हैव एम्बिशंस, आई डोंट हैव गोल्स कि करना है वो करना है. अब आई इनफैक्ट नेवर हैव द कॉन्शियसनेस कि ये गाना अच्छा हुआ, अच्छा शायद ये अवार्ड में नॉमिनेट होगा. दीज काइंड ऑफ थॉट्स डोंट इवन क्रॉस माई माइंड. एंड in fact all the national awards which you spoke about, जितने बार ये announce हुआ है, it has been like a major, surprise, literally like a heart attack. जब भी recording में हूँ, लोगों ने रोक के मुझे inform किया है कि oh you just got a national award. I'm just like, oh my god, was it supposed to happen now? ये कैसे हो गया? And you don't even think about all this. So I think I'm pretty ignorant and very happily surviving as a music lover and not as a careerist कि मुझे the next step achieve करना है and all. And that's what my music also alive. And the soul of the song is alive because I am not thinking about what happens next. It's just there in the present. श्रेया घोषाल है इस वक्त हमारी गेस्ट और आज अपना बर्थडे मना रही है हमारे सभी लिसनर्स के साथ मिलकर. तो श्रेया, अब अगला कौन सा गाना आ रहा है? In the year 2007, there have been some great songs which includes मेरे ढोलना. मुझे लगता है कि वो गाना बहुत rarely एक सिंगर की जिंदगी में ऐसा गाना आता है. It's semi-classical, it's gorgeous, and I don't think I'm going to get a song like this again. So मैं वो गाना चाहूंगी. मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, हो के फनो, तरनरनम, 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 ताना धीरे नो. But I must say, Shreya, you're very grounded, very down to earth और very modest. और मैंने बहुत सा वक्त गुजारा था आपके साथ, बहुत सारे दिन, और वो दिन मुझे आज भी याद हैं. यू आर वेरी सिंपल गर्ल एंड फेम जो है आपके दिमाग में नहीं गया. बहुत से लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं या किसी से बात नहीं करते हैं अच्छी तरह से. यू आर लवली पर्सन एंड दैट इज द मेन थिंग. और Beautiful. उसी साल में एक और गाना आया था, जब भी मेट का. ये इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ, हो रामा ये इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ. श्रेया, ओ लाला गाया आपने कुछ देर पहले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या वो आपके करियर का, सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट कहलाता है, या वैसे और भी गाने अभी लाइनअप हैं, या उससे पहले भी कुछ इस तरह के गीत आपने गाए जिसे हम आइटम नंबर भी कह सकें? Yeah, I mean, usually people do not relate me with very, in the sense, aggressive or sensuous songs, like in the sense, item song जिसको बोलते हैं. जी. तो मैंने शुरुआती दिनों में एक पिक्चर थी वेलकम, उसमें गाया था होंठ रसीले. I think somewhere I can say that my beginning into my start in item songs or that degree was from that film, that song. But this song was big. It became a commercial success in a big way. So yeah, I think this was pretty much a surprise for people. I think more surprising was Chikni Chameli. Still is a very naughty, nakhra drama which people still can associate with me. Chikni was very, in the sense, loud. So you want me to play really... Chikni Chameli now? Yeah. I don't know. If you wish to play, definitely play it because I think it's pretty interesting song. And some ways I would big thanks to Ajay Atul because उन्होंने कभी भी ऐसा जब मुझे गाने के लिए बुलाया करण मल्होत्रा, the director, Ajay Atul, the music directors and Karan Johar, they casted me for this song and didn't even once tell me, Shreya, it's going to be a very different song for you. They always thought it was just so appropriate a song for me. I will have to give them a lot of this credit for this. them. That they absolutely thought of me from the start for this song. So before I started, you have to sing a line.
चिकने चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकने चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। वेल डन। आप सुना दीजिए। बस, और कौन सा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है? If I go back to my earlier days, there have been some beautiful songs in my life. क्योंकि अभी इतने रोमांटिक गाने कम हो रहे हैं, पर उसमें से एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है. That is from the film Sing is King, तेरी ओर, which I feel has been a cult song in that year. तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है श्रेया। और आज के प्रोग्राम में मैं अकेले नहीं, मेरे साथ इस प्रोग्राम को आप भी पेश करिए, क्योंकि हर गीत की शुरुआत आपकी आवाज़ के साथ हो रही है। तो और नेक्स्ट गाना आप कौन सा चाहेंगी अपने सभी सुनने वालों को मैं सुनवा दूँ? Again, as I'm trying to, like, for your playlist also, keeping it little diverse in the kind of songs. In the recent times, मेरा एक गाना आया है खिलाड़ी 786 का, which still a lot of my friends and fans do not know that, or rather still disagree कि it's me who has sung it. So, well, I like these moments in my life कि लोगों को लगे ही ना कि मैंने गाया है. बलमा, इससे Yeah, बलमा. वो गाना थोड़ा सा पागल गाना है. Its lyrics are also crazy. I mean, how else would you justify it? The song begins like, फायर ब्रिगेड मंगवाते तू, फायर ब्रिगेड मंगवाते तू, अंगारों पर है अरमा, ओ बलमा. और जब मैंने ये गाना प्ले किया है, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे बता दीजिए किस किस के घर में भेजूँ मैं फायर ब्रिगेड. Yeah, I know. So, बहुत प्यारी गीत है, बहुत अच्छा लगा श्रेया आपके साथ बात करने में, बड़ा मज़ा आया. एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी 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 मोर टू कम. और इसी तरह से हमेशा मुस्कुराती रहें, गुनगुनाती रहें और चहकती रहें और मीठे मीठे गीत गाती रहें. यही चाहती हूँ मैं, दिल से मेरी यही दुआ है, यही and I'm absolutely waiting my arrival there to perform for you all guys. And बहुत बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है, काफी अरसों से, काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही है जी. तो can't wait. जब भी आप आएंगी, जब भी आप स्टेज पर होती हैं, बहुत मज़ा आता है. और मैं हमेशा आपके लिए यही विश करती हूँ कि अच्छे अच्छे गीत गाती रहें. और जाते जाते एक गाना और, कोई भी आपकी पसंद का. Okay, let me just wish bye on a high note. हो पनघट पे आके सैया मरोड़े भैया, and everybody blames it on राधा, छेड़े है हमका दहिया बेरी कन्हैया, and everybody blames it on राधा. होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लागे बोर, हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा चल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया. क्या बात है श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया. और मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि जन्मदिवस की शुभकामनाएं हमारी सारी टीम की तरफ से, हमारे सारे सुनने वालों की तरफ से. बाय बाय.